नमस्कार, मैं ऋषिराज। आज हम लोग साहित्य के बारे में जानेंगे। साहित्य है क्या? साहित्य हम क्यों पढ़ें? साहित्य की क्या प्रासंगिकता है? आज के इस आधुनिकीकरण के दौर में साहित्य की क्या भूमिका है, ये आज हम लोग जानेंगे। मित्रों, साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। दर्पण से तात्पर्य है कि आप दर्पण में जैसा बिंब रखते हैं वैसा ही प्रतिबिंब होता है। ये साइंस का फैक्ट है। साहित्य में भी ऐसा ही होता है, यानी कि समाज में घटित हो रही सभी घटनाओं का प्रतिबिंब साहित्य में देखने को मिलता है। स्पष्ट है? तो साहित्य समाज का दर्पण है, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, रामचंद्र शुक्ल का कहना है। तो साहित्य है क्या? तो साहित्य एक ऐसी विधा है जिसमें हमें मानव समाज के कल्याण के लिए, मानव समाज के जो उद्देश्य हैं उनकी सभी पूर्ति होती है। मित्रों, साहित्य के अनेक विधाएं हैं। विधाओं की बात करें तो कविता है, कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, डायरी लेखन है, इत्यादि नाटक है, अनेक घटनाएं हैं, अनेक विधाएं हैं। तो साहित्य हर एक विधाओं के माध्यम से समाज को जागृत करने का, समाज को परिष्कृत करने का काम करता है। चूँकि प्रेमचंद्र के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो प्रेमचंद्र ने भी कहा है कि साहित्य राजनीति के आगे जलने वाली मशाल है। मशाल क्या काम करता है? प्राचीन काल में यदि आप जाएं तो मशाल व्यक्ति को अंधकार से मुक्ति दिलाता था, यानी कि कोई राहगीर राह पर चल रहा हो तो मशाल लेकर चलता था ताकि रास्ते दिखे उसको, यानी प्रकाश जो अंधकार की छटा है वो हट जाए। तो साहित्य भी यही है, समाज में घटित हो रही सभी घटनाओं का प्रतिबिंबन देखने को मिलता है। मित्रों, साहित्य हमें जागृत करता है, हमें परिष्कृत करता है, हमें समाज के प्रति संवेदनशील बनाता है, हमें प्रकृति के प्रति जागृत करता है कि हम प्रकृति का संरक्षण कैसे करें। यही साहित्य का उद्देश्य है। चूँकि साहित्य के संदर्भ में यह कहा जाता है कि साहित्य में सभी कुछ काल्पनिक होते हुए भी वह यथार्थ प्रतीत होता है। इतिहास के संबंध में यह कहा गया है कि इतिहास में सभी कुछ यथार्थ होते हुए भी वह काल्पनिक है, लेकिन साहित्य में ऐसा नहीं है। मित्रों, साहित्य का यदि आरंभिक विकास कहें तो ये तो आदिकाल से ही साहित्य है। जब से मानव ने धरती पर रहना प्रारंभ कर दिया तभी से साहित्य की उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है। लेकिन जो हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं वह क्रमबद्ध तरीके से 1000 वर्ष पहले का इतिहास है। हिंदी एक भाषा है, आप सभी जानते हैं। यह भाषा कैसे बनी यह भी जानें। तो प्रारंभ में संस्कृत थी। संस्कृत में भी यदि पहले चले जाएं तो वैदिक संस्कृत थी, जिस भाषा में वेद की रचना हुई वह वैदिक संस्कृत थी। उसके बाद लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश का ही टूटा फूटा रूप अवहट आई, जिसे टूटी फूटी हिंदी कहा जाता है, और वही अपभ्रंश से हिंदी निकली है। तो हिंदी का इतिहास विगत 1000 वर्षों का इतिहास है। यदि इस 1000 वर्षों के इतिहास को यदि हम देखें तो मोटे तौर पर इसे 4 काल में विभाजित किया गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। मित्रों, आदिकाल को ही बीजगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, बीजोपन काल, अनेक नामों से जाना जाता है। इसी प्रकार भक्ति काल को ही पूर्व मध्य काल, भक्ति काल, स्वर्ण युग, अनेक नामों से जाना जाता है। रीति काल को ही रीति काल कहा जाता है, श्रृंगार काल कहा जाता है, कला काल कहा जाता है, अनेक नामों से। आधुनिक काल को ही गद्य काल, नवजागरण काल, चेतना का काल, इत्यादि इत्यादि अनेक नामों से पुकारा जाता है। मित्रों, साहित्य को समझने के लिए पहले आपको समाज को समझना होगा, प्रकृति को जानना होगा कि समाज है क्या, प्रकृति है क्या। आपको जब आप महाविद्यालय से, अपने घर से कहीं सड़क पर निकलते हैं तो सड़क पर घटित हो रही प्रत्येक घटनाओं में आपकी अभिरुचि होनी चाहिए, आपकी वह दृष्टि होनी चाहिए कि आपकी दृष्टि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चमचमाती कार जा रही है और सामने जो खड़ी अट्टालिका पर ही आपकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। आपकी दृष्टि उस मोची पर, उस टेम्पो वाले पर और भीख मांगने वाले भीखमंगों पर भी आपकी दृष्टि जानी चाहिए। और यदि उसको देखकर आपके मन में संवेदना जागृत होती है तो समझिए आप साहित्य के मर्मज्ञ हैं, साहित्य की सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी आपको है। साहित्य का काम यही है मनुष्य को संवेदनशील बनना, मनुष्य को मनुष्यता का बोध दिलाना, मानव को मनुष्य बनाना और समाज में एक नवीन चेतना, नवीन संदेश देना। मित्रों, साहित्य की तमाम विधाएं हैं, जैसे नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, पद्य हो, उसका एक ही उद्देश्य है कि समाज में एक नया संदेश देना,
मित्रों, प्रेमचंद्र के कहानी को देखें या प्रसाद के नाटक को देखें, तो प्रेमचंद्र के कहानी का यदि मूल भाव देखें तो है क्या? तो ये समाज को एक नया संदेश दे रहे हैं, समाज में एक नई जागृति ला रहे हैं, समाज को जो रूढ़िवादी परंपरा से निकालकर नवीन सोच की ओर ले जा रहे हैं। समाज को यह कह रहे हैं इस आडंबरपूर्ण जो जीवन पद्धति है उससे निकलकर एक वैज्ञानिक चेतना, एक नवजागरण की अवधारणाओं में जीने की आवश्यकता है, वह पुरातन काल चला गया। मित्रों, साहित्य की सामान्य पृष्ठभूमि यही थी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।